नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक थी। विपक्षी पार्टियों के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पहले ही इसके बहिष्कार की घोषणा कर रखी थी। तो 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री थे ही नहीं यहाँ पर, उनका कोई प्रतिनिधि भी नहीं पहुँचा। इसके अलावा जो भी कांग्रेस शासित राज्य थे या फिर डीएमके शासित राज्य तमिलनाडु और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, इन लोगों ने पहले से ही बहिष्कार की घोषणा कर रखी थी कि नीति आयोग की बैठक में वे नहीं जाएंगे। क्यों कर रखी थी इसकी चर्चा थोड़ी देर में हम करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि विपक्षी राज्यों के जो पश्चिम बंगाल है वहाँ भी इंडिया गठबंधन के तहत ममता बनर्जी की तृणमूल पार्टी की सरकार है, उन्होंने बैठक में जाने का फैसला किया था। और बैठक में जाने का फैसला इसलिए किया था ताकि वो इंडिया गठबंधन के दलों का, उन राज्यों का, वहाँ की सरकारों का, राज्य सरकारों का एक प्रतिनिधित्व कर सकें और अपने राज्य के मुद्दे वहाँ पर उठा सकें। लेकिन बड़ी दिलचस्प घटना घटी, गंभीर घटना घटी कि बैठक को बीच में छोड़ करके ही ममता बनर्जी बाहर आ गई और उन्होंने जो आरोप लगाए वो बहुत ही गंभीर किस्म के आरोप हैं। उन्होंने कहा कि जब वो बोलने के लिए गई तो उनसे पहले के लोगों को 10 मिनट 20 मिनट से भी ज़्यादा टाइम दिया गया, लेकिन जब उनका नंबर आया तो 5 मिनट के भीतर ही उनका माइक बंद कर दिया गया। उन्होंने जब कुछ फंड की बात की अपने राज्य के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए, तो उनका माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया और इस वजह से वो नाराज़ होकर के बैठक को बीच में ही छोड़ करके बाहर चली आई। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया। हालांकि बाद में जो चूंकि इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री, इस तरह के लोग रहते हैं जो कि नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक होती है। ये हर साल बैठक होती है और इसमें ये सारे लोग मौजूद रहते हैं। राज्यों के फंड को लेकर के और राज्यों की नीतियों को लेकर के चर्चा होती है। लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के इस आरोप को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा वो झूठ बोल रही हैं, ममता बनर्जी के लिए कहा, और किसी का माइक नहीं बंद किया गया, उनका माइक बंद कर दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं या फिर निर्मला सीतारमण बोल रही हैं झूठ। इस बैठक का संचालन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे और उस बैठक से अकेली प्रतिनिधि थी जो कि इंडिया गठबंधन की थी या विपक्षी जो पार्टियों की सरकारें हैं उनकी अकेली प्रतिनिधि ममता बनर्जी, वो भी बैठक छोड़ करके बाहर आ गई। अब एक ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि इस बैठक को लेकर के राज्य, उन जो गैर एनडीए शासित राज्य हैं, यानी जहाँ पर या तो कांग्रेस पार्टी की सरकार है या इंडिया गठबंधन के दलों की सरकार है, इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की सरकार है, उनका आरोप था कि इस बैठक में शामिल होने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, राज्यों की बात सुनी नहीं जाती है। फंड के एलोकेशन की बात होती है तो उसमें केवल बीजेपी शासित राज्य या फिर एनडीए शासित राज्य होते हैं, उनकी बात सुनी जाती है और भेदभाव किया जाता है। ये बड़ा आरोप लगाया है। अब यही आरोप इस बार का बजट है, आम बजट पेश किया गया है, उसको लेकर के भी विपक्षी गठबंधन आरोप लगा रहा है, इंडिया गठबंधन आरोप लगा रहा है। यह आरोप लगा रहा है कि सिर्फ 2 राज्यों को दे दिया गया है पूरा का पूरा बजट में पैसा, जो राज्यों के खाते का होता है, यानी राज्यों का जो अधिकार है वो सारे राज्यों की बजाय केवल 2 राज्यों को दे दिया गया है। किसको? बिहार और आंध्र प्रदेश को। इसलिए दे दिया गया है क्योंकि वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ जिन दलों की सरकारें हैं, जिन पार्टियों की सरकारें हैं, उनकी बदौलत केंद्र में सरकार बनी हुई है, एनडीए की सरकार। तो इसको लेकर के विपक्ष पहले से ही नाराज़ है और पार्लियामेंट में लगातार इसे लेकर के हंगामा हो रहा है। लेकिन अब ये नीति आयोग की बैठक में भी, जहां विपक्षी मुख्यमंत्रियों ने तो पहले ही मना कर दिया था, ममता बनर्जी ने जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ही गंभीर किस्म के हैं, क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप पार्लियामेंट के दोनों सदनों में लग चुके हैं। खुद राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, कांग्रेस के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन ने। उनका ये कहना है कि माइक मेरा बंद कर दिया जाता है। कई और सांसदों का ये कहना है। इस तरह के आरोप राज्यसभा के भी सांसदों ने लगाए हैं। तो ये एक बेहद गंभीर मुद्दा है कि संसद में और उन जगहों पर जहां विपक्षी पार्टियों के सदस्य हैं, चूंकि नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, ऐसे में ये और भी बड़ा गंभीर मसला हो जाता है कि खुद प्रधानमंत्री की
अध्यक्षता में जो बैठक चल रही हो उसमें विपक्षी पार्टी का जो रहनुमा हो, उसकी जो अगुवाई कर रहा हो या उसका एक सदस्य हो, प्रतिनिधि हो, उसका माइक बंद कर दिया जाए, उसकी बात न सुनी जाए, क्योंकि ये बात न सुनना ये उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन है। और ममता बनर्जी ने जैसा कहा कि ये उन विपक्ष की आवाज़ को दबाने का प्रयास है, विपक्ष का अपमान है और साथ ही ये बंगाल का अपमान है, पश्चिम बंगाल का अपमान है। ये बात उन्होंने ममता बनर्जी ने कही। लेकिन इसको लेकर के एक बड़ा गंभीर मुद्दा जो है ये बन गया है कि संसद के बाद अब इस तरह की बैठकों में भी विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाया जाने लगा है। एक बार आपको और बता दें कि सरकार ने ज़रूर इस बात का खंडन किया है कि उनकी आवाज़ को दबाया नहीं गया और उन्होंने बोला जितना उनको समय था उनके पास बोलने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि उनको कम समय दिया गया, चौथाई समय भी नहीं दिया गया दूसरों की तुलना में, और माइक को बंद कर दिया गया। ये बात उन्होंने कही है। एक बात और ममता बनर्जी ने सवाल एक उठाया है और उसके बाद फिर कई और नेताओं ने उस सवाल को उठाया है, वो ये कि नीति आयोग बिल्कुल बेकार संस्था है, नाकाम संस्था है, इसका न कोई उद्देश्य है, न इसका कोई उपयोगिता रह गई है। ये 10 साल में इसकी कोई उपयोगिता अब नहीं रह गई है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इसको भंग कर देना चाहिए। इसकी जगह पर योजना आयोग को फिर से बहाल कर देना चाहिए। आपको याद होगा कि 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद योजना आयोग जो 1950 से एक संस्था थी जो 5 पंचवर्षीय योजनाएं बनाती थी कि देश की प्रगति कैसे होगी, देश के लोगों का भला कैसे होगा, लोगों को नौकरियां कैसे मिलेंगी, हमारा औद्योगिकरण कैसे होगा, कृषि के क्षेत्र में कैसे विस्तार होगा, ये योजनाएं 5 साल के लिए बनती थी। उनमें प्रधानमंत्री, सरकारें बदलती रहती थी, लेकिन योजना जो है 5 साल के लिए बनती थी और योजनाएं बना करके तैयार की जाती थी। उसके बाद उस पर सरकार अमल करती थी, उस पर काम करती थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आते ही योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की। 2015 में इसे खत्म कर दिया गया और उसकी जगह पर यह नीति आयोग बनाया गया। तो तब से लेकर के अब तक नीति आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के, नीति आयोग के अधिकारों को लेकर के और नीति आयोग के जो काम है उन सब चीज़ों को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे और राज्यों के साथ, विपक्षी पार्टियों के द्वारा शासित राज्यों के साथ भेदभाव का मसला शुरू से ही उठ रहा था। लेकिन अब ये जो मुद्दा उठने लगा है कि नीति आयोग को भंग कर देना चाहिए और योजना आयोग को फिर से बहाल कर देना चाहिए, ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है। ममता बनर्जी के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता और राज्यसभा में बड़े मुखर सांसद हैं मनोज झा, उन्होंने भी कहा नीति आयोग नाकाम संस्था है, फेलियर, कंप्लीटली फेलियर है नीति आयोग, पूरी तरह से वो नाकाम साबित हो चुकी है, तो उसको भंग ही कर देना चाहिए। मनोज झा ने एक ये बड़ी बात कही कि योजना आयोग को सिर्फ इसलिए भंग कर दिया गया क्योंकि उसके साथ नेहरू का नाम जुड़ा हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का नाम जुड़ा हुआ था। तो अब ये देखना है कि विपक्ष जिस तरह से राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगा रहा है और बैसाखियों पर चलने वाली पार्टियों के जो शासित राज्य हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देने का जो आरोप लगा रहा है, उसको लेकर के संसद में भी हंगामा होना है, संसद के बाहर भी हंगामा होना तय है। और अब इस बात पर भी राजनीति जोर पकड़ रही है कि क्या नीति आयोग को भंग कर दिया जाए और योजना आयोग को फिर से बहाल किया जाए। अब सरकार इस चीज़ पर, इस बहस में किस तरह से अपना पक्ष रखती है वो देखने वाली बात है, लेकिन विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से एकजुट है और पूरी तरह से मुखर भी है। अब वो इसको लेकर के आवाज़ लगातार उठाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।